हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आओ बच्चों, सुने कहानी एक भोली चिड़िया और उसके बच्चों की। इस कहानी में भोली चिड़िया माँ के प्यार को दिखाया गया है कि किस तरह से वह अपने बच्चे की रक्षा करती है। तो एक जंगल में बहुत ही सुंदर छोटी सी प्यारी सी भोली चिड़िया रहती थी और साथ रहते थे चीनू मीनू, दो उसके बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे जो अभी छोटे थे, जिनको भोली माँ अपने मुंह में दाना ला ला कर खिलाती थी। वे दोनों सारा दिन डाल पर बैठकर ची ची चू चू करते रहते थे और खेलते रहते थे। वे दोनों बहुत ही खुश थे। अब तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा उड़ना भी सीख लिया था। वह भी चाहते थे कि उड़कर इधर जाएं, उड़कर उधर जाएं और मीठे मीठे रसीले फलों का आनंद अपनी चोंच से लें। लेकिन उनकी माँ ने अभी उन्हें बोला था कि बच्चों, अभी तुम यहीं रहना, इस जंगल में बहुत खतरा है, अभी मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकती। तुम बच्चे यहीं रहकर मेरे आने तक का इंतजार करा करो और यहीं बैठकर खाना खाया करो जब तक मैं तुम्हें खाना लाकर देती हूँ। तो वे दोनों बच्चे अपनी माँ का कहना मानते थे, पर चीनू को कभी कभी लगता था कि मैं जाकर जल्दी से मीठे फलों का रस अपनी चोंच से पी लूँ। वह रोज़ अपनी माँ से कहता, माँ क्या आज मैं जा सकता हूँ, क्या आज मैं जा सकता हूँ, और माँ उसको रोज़ मना कर देती थी। फिर दोनों वहीं रह जाते थे। चीनू ने अपने भाई मीनू से कहा, भाई अब तो देखो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं उड़ने के लायक भी हो गया हूँ, तब भी मुझे माँ बाहर नहीं जाने देती। लगता है माँ मुझे बहुत छोटा समझती है। तो उसका भाई भी कहता कि नहीं नहीं, माँ ने मना किया है तो अभी हमें थोड़े दिन और रुक जाना चाहिए। यह बात उनके पास बैठा हुआ कौवा उनसे सुनता रहता था। और एक दिन जब चीनू मीनू की माँ उनके लिए दाना लेने गई तो वह कौवा उनके पास वाले पेड़ पर आकर बैठकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये इन दोनों छोटे चीनू मीनू को यहाँ से निकाल कर इनका कुछ नुकसान पहुँचाऊँ। तब उसने उनके पास आकर कहा, अरे चीनू मीनू, तुम्हारी माँ तो ऐसे ही डरती है, तुम दोनों तो बड़े हो गए हो, तुम तो जाकर आराम से मीठे फलों का रस पी सकते हो, अब तो तुम उड़ना भी सीख गए हो, बहुत होशियार हो गए हो। इस तरह से वह काली कौवा उनको चढ़ा देता है। तब मीनू तो कुछ नहीं कहता, लेकिन काले कौवे की बातों में आकर चीनू वहाँ से उड़ जाता है और मीनू को कहकर जाता है, भाई मुझे तो लगता है काली अंकल ठीक कह रहे हैं, मैं तो आज जाकर आम के फलों का रस पी कर आता हूँ, क्या तुम भी चलोगे। तो चीनू ने तो मना कर दिया, उसको तो डर लगता था जंगल के खतरों से। पर चीनू उड़कर चल दिया, कहने लगा आज तो मैं ज़रूर ढूंढ कर आऊँगा। थोड़ी देर बाद इधर उधर उड़ने के बाद उसको आम के मीठे रसीले फलों का पेड़ नज़र आ गया। तब तो वह बहुत ही खुश हो रहा था और वह जल्दी से एक आम के पेड़ पर आकर बैठ गया और मीठे मीठे आम के फल का मज़ा लेने लगा। सोचने लगा, माँ तो वैसे ही डरती थी, देखो मुझे कितना अच्छा फल मिला है, यहाँ तो कोई खतरा भी नहीं है। लेकिन चीनू नहीं जानता था, जिस पेड़ पर बैठा वह आम खा रहा था वहाँ एक बहुत ही भयानक सांप रहता था। जैसे ही उसे चिड़िया के बच्चे की खुशबू आई, वह जल्दी से चढ़कर उसी शाखा पर पहुँच जाता है और चीनू को अपने दांतों से पकड़ लेता है। अब तो चीनू रोने लगता है और छूटने के लिए बहुत छड़फड़ाने लगता है। धीरे धीरे सांप की पकड़ जैसे ही ढीली हुई तो चीनू उसके मुंह से निकलकर एकदम से उड़ गया और उड़ते उड़ते अपने घोंसले की तरफ आ गया। लेकिन वहाँ तक आते आते वह मूर्छित होने लगा। अब तो सांप के काटने के कारण उसका रंग भी बदलता जा रहा था। जैसे ही वह आया, मीनू ने पूछा, अरे चीनू तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों लग रहे हो, तुम्हें क्या हुआ भाई।
तब उसने बताया, मीनू, मुझे एक सांप ने पकड़ लिया था। मैं तो आम के फलों का रस ले रहा था, इतना मज़ेदार फल था। पर माँ सही कहती थी, बाहर तो बहुत खतरा है। उस सांप ने तो मुझे पकड़ ही लिया था और वह मुझे खा भी लेता। मैं तो बड़ी मुश्किल से छूटा हूँ, पर सांप के दांत लगने के कारण मुझे नशा जैसा हो रहा है। लगता है मैं मरने वाला हूँ। यह कहकर वह रोने लगा और मीनू भी सोचने लगा, माँ कहाँ रह गई। वह ज़ोर ज़ोर से चीं करके अपनी माँ को बुलाने लगा। तभी थोड़ी देर बाद भोली चिड़िया वहाँ आ जाती है और वह कहती है कि इसको क्या हुआ। तब उसको मीनू सारी बात बताता है। यह बात सुनते ही भोली चिड़िया वहाँ से फुर्र से उड़ जाती है और बहुत देर बाद तक भी वह वापस नहीं लौटती है। तब तो मीनू सोचता है कि मैं क्या करूं, माँ तो चली गई, अब मैं किस तरह से अपने भाई की रक्षा करूं। मुझे तो लगता है यह ऐसे ही मर जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह देखता है कि उनके पेड़ पर बारिश शुरू हो गई है और जैसे जैसे बारिश चीनू के ऊपर पड़ रही थी, चीनू तो स्वस्थ होता जा रहा था और देखते ही देखते वह एकदम तंदुरुस्त हो गया। पर भोली चिड़िया अभी तक भी नहीं लौटी थी। यह देखकर तो मीनू और चीनू को बहुत ही बुरा लगा। कहने लगे, देखो, हमें इस हालत में छोड़कर भी माँ यहाँ से चली गई और अभी तक भी वापस नहीं लौटी है। लगता है अब हमें अपनी देखभाल खुद ही करनी पड़ेगी। चलो भाई, हम ही आपस में इधर उधर उड़कर दाना चुन लेते हैं। यह कहकर वह दोनों अपने पेट पर से उड़ जाते हैं और इधर उधर उड़कर दाने की तलाश करते हैं। जैसे ही वह उड़कर आसमान में जाते हैं तो वहाँ पर एक बादल आता है। वह उनको देखकर कहता है, अरे क्या तुम ही भोली चिड़िया के बच्चे हो। यह सुनकर चीनू मीनू तो एकदम दंग रह जाते हैं। वह बादल के पास आते हैं, कहते हैं, बादल अंकल, आप हमें कैसे जानते हो। तो बादल कहता है, तुम्हारी माँ एक दिन मेरे पास आई थी, तब तुम बहुत बीमार थे। और यह कहकर उस बादल ने भोली चिड़िया के आने की पूरी बात बताई कि एक दिन भोली चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर इधर उधर उड़ रही थी और वह भगवान के पास जाना चाहती थी कि मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन मैंने उससे कहा, अरे भोली चिड़िया, तू भगवान के पास कैसे जाएगी। लेकिन मैं एक जादुई बादल हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे को बचा सकता हूँ। क्या हुआ है तुम्हारे बच्चे को। तब भोली चिड़िया ने कहा, मेरे बच्चे को एक सांप का दांत लगा है, वह अब जहर से मरने ही वाला है। तो बादल कहता है, वैसे तो मैं अपने जादुई पानी से उसको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है जब तक मैं नीचे जाऊँगा तुम्हारा बच्चा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कम समय बचा है और मेरे जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक तुम भी उड़कर नहीं जा पाओगी। अगर मैं तुम्हारे सामने ही चला तो मेरी बिजली से तुम मर जाओगी, उसकी चमक से तुम झुलस जाओगी। पर भोली चिड़िया ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरी चिंता ना करो, मैं भी नीचे जाने की कोशिश करती हूँ। बादल भैया, जल्दी से जाकर मेरे बच्चे को बचा लो। यह कहकर उसने बादल को जाने के लिए ज़बरदस्ती किया। तो बादल जैसे ही चला और बिजली जैसे ही कड़की तो भोली चिड़िया को बिजली लगने के कारण झुलस गई। यह बात सुनकर तो चीनू और मीनू दोनों की आंखें खुली रह गई। वह कहने लगे, बादल अंकल, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी माँ ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। हम तो सोच रहे थे कि हमारी माँ कितनी लापरवाह है, अभी तक हमारे पास नहीं लौटी है। अगर आप आज ना मिलते तो हम तो अपनी माँ के बारे में कभी भी ना जान पाते। धन्यवाद अंकल, आपने हमें हमारी माँ के बारे में बता दिया। तो बादल कहने लगा, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपने घर को नहीं छोड़ना चाहिए। अब वो दोनों बच्चे अपनी माँ का बहुत अफसोस कर रहे थे और कह रहे थे कि उस दिन यदि मैं अपनी माँ का कहना मान लेता तो आज हमारी माँ हमारे पास ज़िंदा होती। पर अब आगे से हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारी माँ की आत्मा को दुख पहुँचे। हमारी माँ ने हमारे लिए अपनी जान दी है तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी छोटी सी कहानी और आगे भी आप इसी तरह की कहानी देखना। धन्यवाद।